स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं जामिया नर्सरी एडमिशन फॉर्म्स के बारे में। मेरी लास्ट वीडियो भी इसी बारे में थी, लेकिन उसमें हमने पुराने प्रोस्पेक्टस को लेकर चीज़ों को डिस्कस करा था। इसमें हम अपडेटेड प्रोस्पेक्टस 2021 के प्रोस्पेक्टस को लेकर चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। पहले के प्रोस्पेक्टस से इसमें कुछ चीज़ें जो कि बहुत मेन हैं वो चेंज हुई हैं, तो ज़रूरी है कि हम उनके बारे में डिस्कस करें। अब मैं आपको बता दूं, और आपको पता भी होगा, 5 मई से नर्सरी के फॉर्म जो है मुशीर फातिमा के वो आ चुके हैं, यानी कि कल से। और इसकी लास्ट डेट 4 जून है, यानी कि अभी 27-28 दिन है लास्ट डेट आने में। फॉर्म आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। थोड़ी सी हम कंडीशंस की बात कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो 22 जून ट्यूसडे को 9:30 बजे ड्रॉ ऑफ लॉट के ज़रिए सिलेक्शन होगा कि किन बच्चों को एडमिशन देना है, किन को नहीं देना है। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि प्रिपरेशन और फर्स्ट क्लास के लिए है। 24 जून। इसके अलावा 6th क्लास के लिए 26 जून, 9th क्लास के एंट्रेंस के लिए 27 जून। लेकिन क्योंकि ये वीडियो केवल नर्सरी के लिए है, तो हम अभी केवल नर्सरी की बात करेंगे और दूसरी क्लासेस के लिए जल्द ही एक और वीडियो लेकर आएंगे। अब हम मुशीर फातिमा के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी हिस्ट्री मुशीर फातिमा की दी हुई है। इसके अलावा जीपी डे केयर के सेंटर के बारे में भी यहाँ पर कुछ बताया गया है चीज़ें। अभी हम देखते हैं कि डिटेल्स क्या है रिगार्डिंग एडमिशन। आपको अगर मुशीर फातिमा में नर्सरी क्लास में एडमिशन करवाना है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसका जो सेशन है वो 12 अप्रैल से शुरू हो जाता है, बट इस साल नहीं हो पाया, बट इसमें लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। टोटल सीट्स जो है वो 140 हैं और लास्ट ईयर भी इतनी ही थी। एज लिमिट जो है वो इस बार चेंज हुई है। लास्ट ईयर 3.5 से 4.5 साल थी और इस बार आप देख रहे हैं कि 3 से 4 साल जो है वो एज लिमिट है। 31 मार्च को जिस स्टूडेंट का आप एडमिशन करवा रहे हैं, 31 मार्च के बाद कम से कम वो 3 साल का होना चाहिए और 4 साल से ऊपर उसकी एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 5% का रिजर्वेशन है, और अगर कोई इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई करता है तो उसको एक डोमिसाइल लगाना होगा, ये प्रूफ करने के लिए कि वो कश्मीरी माइग्रेंट ही है। 5th पॉइंट आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि नो रिलैक्सेशन विल बी गिवन इन टर्म्स ऑफ एज क्राइटेरिया टू एनी कैंडिडेट, यानी कि कोई भी छूट नहीं दी जाएगी एज क्राइटेरिया में किसी भी कैंडिडेट को। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी के बारे में जिक्र हुआ है कि जब आप एडमिशन फॉर्म भर रहे होंगे तो ये आपको स्कैन करके लगाने होंगे। तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ आपको कैंडिडेट की लगानी होगी, जिस पर ग्राम पंचायत या तहसीलदार के साइन और सील होगी। इसके अलावा आपको पेरेंट्स का एड्रेस प्रूफ लगाना होगा कि आप दिल्ली में जिस भी इलाके में रहते हैं उसका वो एड्रेस इसके अंदर मेंशन होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 चीज़ें दी हुई हैं, इसमें से कोई भी एक आपको लगाना है, एक कोई भी आपके पास जो हो। वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, लेटेस्ट टेलीफोन बिल या लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल आप लगा सकते हैं, इनकी फ़ोटोकॉपी लगेगी। इसके बाद एक कॉपी ऑफ द कैंडिडेट्स वैक्सीनेशन कार्ड, तो कैंडिडेट का वैक्सीनेशन कार्ड की भी फ़ोटोकॉपी लगेगी, ठीक है। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को स्क्रीन किया जाएगा एज क्राइटेरिया के ज़रिए। अगर किसी भी कैंडिडेट की एज कम या ज़्यादा पाई गई तो उसका फॉर्म तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। ईच कैंडिडेट इज़ अलाउड टू अप्लाई ओनली अंडर 1 कैटेगरी, यानी कि रिजर्वेशन जो कैटेगरीज़ हैं उसमें केवल आप एक ही कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर 6 कैटेगरीज है तो आप 6 के 6 में अप्लाई कर दें। अब मान लीजिए कोई एक मुस्लिम गर्ल है जो OBC है, तो ऐसा नहीं है कि वो पहले तो जर्नल में अप्लाई करेगी, फिर मुस्लिम में अप्लाई करेगी, फिर मुस्लिम गर्ल में भी अप्लाई कर देगी और OBC उसमें भी अप्लाई कर देगी, ठीक है। तो आपको किसी एक ही रिजर्वेशन में अप्लाई करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ फ़ीस के बारे में बता रखा है कि एनुअल डे फ़ीस 300 रुपये है, एनुअल स्पोर्ट फ़ीस 300 रुपये है, एजुकेशनल टूर जो है वो 300 रुपये है। खैर, ये बात की बातें हैं, अभी क्योंकि हमें पहले फॉर्म फिल करना है तो हम केवल उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हर कैटेगरी का जो ड्रॉ ऑफ लॉट है वो अलग होगा। जैसे कश्मीरी माइग्रेंट का अगर मान लीजिए 5 फॉर्म भरे गए हैं और सीट एक ही है खाली, तो उसका जो ड्रॉ ऑफ लॉट है 5 बच्चों का वो अलग होगा। ऐसी जर्नल का अलग होगा और दूसरी कैटेगरीज़ का अलग होगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है कि मुशीर फातिमा नर्सरी स्कूल कोई भी हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो नहीं देता है, और नो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, यानी कि आपको स्टूडेंट को अपने कैंडिडेट को खुद लेने जाना होगा, खुद छोड़ने जाना होगा। ये आफ्टर एडमिशन की बातें हैं, लेकिन पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर बाकी स्कूल्स के बारे में दिया हुआ है, लेकिन हम केवल बात कर रहे हैं मुशीर फातिमा स्कूल को लेकर। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन सबमिट होगा। लिंक आप www.jmicoe.in पर जाकर गूगल से डायरेक्टली जो फॉर्म की लिंक है वो ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मैं फॉर्म की जो लिंक है वो डायरेक्ट लिंक डाल दूँगी,
उस पर आप क्लिक करना और आसानी से आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फॉर्म जो है वो केवल और केवल ऑनलाइन ही फिल होगा, इसके अलावा कोई दूसरा ज़रिया नहीं है। फॉर्म की जो फ़ीस है 300 रुपीज़ आपकी फ़ॉर्म की फ़ीस है, नीचे लिखा भी हुआ है। ये आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के ज़रिए ही केवल आपको इसको जमा करना है। इसके अलावा फ़ीस जो है वो किसी भी वजह से रिफ़ंड नहीं होगी, नॉन मतलब रिफ़ंडेबल है ये। ठीक है, बट अगर कोई ऐसी कन्फ्यूजन मतलब गड़बड़ हो जाती है कि वो फ़ीस वहाँ पहुँचती ही नहीं है, वो केसेस अलग हैं, अदरवाइज़ जो है वो नॉन रिफ़ंडेबल फ़ीस है। अगर आपका एडमिशन नहीं होता तो फ़ीस जो है वो रिफ़ंड नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जब आप कर रहे हो तो 3 चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जब आप लिंक को खोलेंगे तो सबसे पहले आपकी एक ईमेल आईडी, एक फ़ोन नंबर और स्टूडेंट का नाम मांगेगा वो जो लिंक है। तो आपको बड़ा ख्याल रखना है कि जो आप ईमेल आईडी डालें वो वर्किंग हो, जो फ़ोन नंबर आप डालें वो भी वर्किंग हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है आप कोई फ़ोन नंबर डाल देते हैं और जब एडमिशन का टाइम आता है तब आप कहते हैं वो फ़ोन नंबर तो अब काम ही नहीं कर रहा, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि आफ्टर एडमिशन और ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस बहुत सारे OTP, बहुत सारे नोटिफिकेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन मैसेजेस पर मतलब इन ईमेल के ज़रिए आती है या फिर कॉल के ज़रिए आपको बताया जाता है। तो आप ख्याल रखें कि आप ऐसे ही नंबर का इस्तेमाल करें जो वर्किंग हो। कॉपी ऑफ कैंडिडेट कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। ठीक है, तो जो कैंडिडेट है उसका एक कलर्ड फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, जो कम से कम 50 KB या ज़्यादा से ज़्यादा 100 KB यानी कि 50 या 100 KB के बीच का हो। ठीक है, उसका बैकग्राउंड आपको ख्याल रखना है कि वाइट हो और कोई बैकग्राउंड ना हो। इसके अलावा पेरेंट्स के जो नहीं, कैंडिडेट के और जो गार्जियन है, मतलब अगर कैंडिडेट छोटा है, अब जाहिर सी बात है नर्सरी वाला कैंडिडेट तो छोटा ही होगा तो वो साइन नहीं कर पाएगा, तो गार्जियंस के जो साइन है वो यहाँ पर लग जाएंगे या पेरेंट्स के जो साइन है वो यहाँ पर लग जाएंगे, कम से कम 50 या 100 KB के। ठीक है, JPG या JPEG फॉर्मेट में। और जितनी भी आपको करेक्शंस हैं वो आपको ख्याल कर लेना है कि आप ठीक फिल कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि कोई चीज़ गलत आप फिल कर दें। फाइनल सबमिशन के बाद चीज़ें जो हैं वो आपकी चेंज नहीं हो पाएंगी। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो बाकी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए इसके अंदर दी गई हैं। और अब हम बात करते हैं रिज़र्वेशन की। तो रिज़र्वेशन पहले जैसा ही है, 30% सीटें जो हैं वो मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए हैं, 10% सीटें जो हैं वो मुस्लिम वुमेन के लिए हैं, 10% सीटें जो हैं वो OBC के लिए हैं या मुस्लिम ट्राइब्स के लिए हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हैं, या फिर 5% सीटें जो हैं वो PWD के लिए हैं, पीपल विद डिसेबिलिटी। इसके नीचे यहाँ पर बताया है कि डिसेबिलिटी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ब्लाइंडनेस आ गई और बहुत सारी चीज़ें वो प्रोस्पेक्टस में नीचे दी हुई हैं। प्रोस्पेक्टस की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको आप खोलकर आराम से जो है इनको पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा 5% जो है वो कश्मीरी माइग्रेंट के लिए भी है। तो टोटल 60% इस तरह से रिजर्वेशन हो गया और 40% सीटें बचती हैं जर्नल के लिए। ठीक है, तो ये टोटल आपको पता चल गया चीज़ें। देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ कैटेगरीज़ यहाँ बता रखी हैं कि जर्नल, मुस्लिम, मुस्लिम वुमेन, मुस्लिम OBC, मुस्लिम शेड्यूल ट्राइब, पर्सनल विद डिसेबिलिटी, कश्मीरी माइग्रेंट, कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ये टोटल जो है रिजर्वेशन कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो ये ब्लाइंडनेस, लो विज़न, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब स्पोर्ट्स कैटेगरी वगैरह में तो नर्सरी में एडमिशन होगा नहीं, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये भी बात की चीज़ें हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ये जब आपका नाम सिलेक्शन हो जाएगा ये तब की चीज़ें हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का तरीका इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है अब आपको फॉर्म फिल करने में आसानी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से रिलेटेड या किसी दूसरी क्लास से रिलेटेड, जामिया के किसी और दूसरे कोर्स से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।